श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मायावाद तमो निरासन पटु श्री लक्ष्मणस्यात्मज जित्वा राजसभा स्थितान् बुधवरो वादेषु संख्यावत शुद्धाद्वैत विभाकरं सुखकरं प्रादर्शयन् निर्भयो वेदोद्धार धुरंधरो विजयते श्री वल्लभार्य प्रभो। न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। उपस्थित प्रियजन वाल्लभीयजन, आज अपन संप्रदाय प्रदीप नामना एक इतिहास ग्रंथ के द्वितीय दिन के इस सत्र में हैं। भगवत कृपा से वल्लभ संप्रदाय में महाप्रभु जी के इतिहास से जुड़े हुए बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके कल नाम हमने स्मरण किए। एक बार लोक सौकर्य के लिए मैं वापस एक बार बताना चाहूँगा कि इससे आपको भी स्मरण हो जाए कि महाप्रभु जी के इतिहास से जुड़े हुए कौन से इतिवृत्त अभी अपने को उपलब्ध होते हैं। सबसे पहला 84 वैष्णव की वार्ता, बाद में निज वार्ता और घरु वार्ता, बैठक चरित्र श्री महाप्रभु जी के, श्री वल्लभाख्यान, मूल पुरुष, वल्लभ दिग्विजय, संप्रदाय कल्पद्रुम, संप्रदाय प्रदीप और आचार्य चरित्र चिंतामणि जैसे और भी 3-4। उनमें श्री वल्लभ दिग्विजय जो है वो तो स्वयं श्री महाप्रभु जी के पौत्र श्री गुसाई जी के षष्टम आत्मज महाराजा जी श्री यदुनाथ जी के द्वारा ही लिखा हुआ है। और इससे इतर वार्ता साहित्य में जो महाप्रभु जी से संबंधित इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है उसका श्रेय चतुर्थ कुमार श्री प्रभुचरण गोकुलनाथ जी को जाता है। जय जय श्री गोकुलेश। और अन्य भी जो हैं वो किन्हीं कतिपय महानुभावों ने वो ग्रंथ लिखे, जैसे श्री द्वारकेश जी ने मूल पुरुष लिखा, परम भगवदीय श्री गोपाल दास जी ने श्री वल्लभाख्यान गाया, श्री गुसाई जी के सामने ही लिखा। इन सबों में महाप्रभु जी से रिलेटेड सब काफ़ी संबंधित जानकारी उपलब्ध हो जाती है। और भी 3-4 ग्रंथ हैं। मैं एक बहुत बड़ा सोर्स मिस कर गया हूँ और वो मैं आपको कहना चाहूँगा, कीर्तन साहित्य। श्री महाप्रभु जी के पद, महाप्रभु जी के 108 नाम पे आधारित श्री गुसाई जी के खवास गोविंद दास के द्वारा रचे हुए 108 पद, 108 से ज़्यादा ही हैं। मैं समझता हूँ 35 श्लोक हैं तो 35 के ऊपर ही कीर्तन हैं। और प्राकृत धर्मानाश्रयम से लेकर अशेष भक्त संप्रार्थ चरणाब्ज रजोधना तक वो कीर्तन मिलते हैं। उससे भी महाप्रभु जी के जीवन, आपके नाम रूप गुण संबंधी बहुत सी जानकारी अपन को मिलती है। स्वयं महाप्रभु जी के नाम रूप गुण भी अ गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है महाप्रभु जी के बारे में। तो आचार्य चरित्र के ऊपर अपने यहाँ बहुत सा साहित्य उपलब्ध है। संकेत से सनत कुमार संहिता में, पद्म पुराण में, बृहद वामन पुराण में, बृहन नारदीय पुराण में, काल महादेव जी के द्वारा वैष्णव तंत्र की संहिता ग्रंथों में श्री महाप्रभु जी के उत्पत्ति, स्थिति, आसुर व्यामोह लीला, उनके द्वारा की हुई पृथ्वी परिक्रमा, उनके द्वारा श्रीनाथ जी का प्रागट्य, ब्रह्म संबंध का उपदेश और अपने वंशजों द्वारा सृष्टि में उत्तरोत्तर ये भगवत धर्म की, भगवन मार्ग की स्थापना करना, इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। तो केवल स्व सांप्रदायिक साहित्य में नहीं अपितु सनातन धर्म के बहुत से साहित्य ग्रंथों में श्री महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव की भविष्यवाणी का द्योतन हम सनातन धर्म में आर्ष परंपरा से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि समाज में लोगों को जितना भगवत लीला में रस है, जैसे दशम स्कंद भागवत जी की लीला या अन्य जो
गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि में जैसा रस है, वैसी कोई उतनी उत्कंठा श्री महाप्रभु जी के विषय में जानने की समाज में उतनी देखने को नहीं मिलती है। हमको जिस प्रकार का अहोभाव हमारे आचार्यों के लिए होना चाहिए, वैसा हमको नहीं मिलता है देखने को। इसकी अपेक्षा आप शंकरों को देखेंगे तो प्रायः प्रत्येक शंकराचार्य के अनुयायी को मध्व विद्यारण्य द्वारा लिखा हुआ शंकर दिग्विजय पता होता है। अगर वो संप्रदाय में शिक्षित दीक्षित हुआ है तो उसको शंकर दिग्विजय पता ही होगा। भगवत्पाद रामानुजाचार्य का सेवक होगा तो उसको देशिक विजयम पता ही होगा कि रामानुजाचार्य की क्या लीलाएं हैं, उन्होंने क्या चरित्र किए। उसी प्रकार से मध्वाचार्य जी के संप्रदाय का होगा तो उसने कभी न कभी अपने गुरुजनों के मुख से, बड़ों के मुख से सुमध्व विजय सुना ही होगा। लेकिन मैंने जिस समय पर श्री वल्लभ दिग्विजय के ऊपर जूम सेशंस किए थे, तब मैंने देखा था कि बहुत सारे कमेंट्स में लोग ऐसा बताते थे, ये बात तो हमने इतने साल में आज सुनी। तो भाई आपको किसी ने रोका था क्या ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने में? पर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी, लोगों को वो सोर्स ही नहीं पता था। दूसरा, अपने यहाँ एक भ्रांति फैल गई है कि अपने यहाँ सब चीज़ संस्कृत में है, ब्रजभाषा में है, और वल्लभाख्यान की गुजराती तो ऐसी है कि आज गुजराती भी वो व्याकरण नहीं समझ पाते। वास्तविकता ये है भी भाई, गुर्जर भाषा की उत्कृष्ट रचना है। गुर्जर साहित्य में वल्लभाख्यान में उपयुक्त गुजराती पीएचडी लेवल की गुजराती है अगर व्याकरण की दृष्टि से देखो, और उसमें भी पीएचडी लेवल का उस पर साहित्य उपलब्ध है। इसलिए आपको आश्चर्य होगा जानकर, वल्लभाख्यान ऐसा गुजराती ग्रंथ है जिस पे संस्कृत टीकाएं हैं। कैसा ग्रंथ है? गुजराती ग्रंथ है और उस पर टीकाएं संस्कृत तथा ब्रजभाषा में निबद्ध हैं। मेरे सामने अभी तक वल्लभाख्यान की कोई गुजराती टीका नहीं आई है कि गुजराती ग्रंथ का गुजराती टीका। हाँ, गुजराती भाषांतर मिलेगा। किस चीज़ का मिलेगा? जो पूर्व संस्कृत और ब्रजभाषा टीकाएं हैं उनका गुजराती रूपांतर मिलेगा, भाषांतर मिलेगा। अपन गुजराती टीका अभी तक मैंने देखी नहीं है। यहाँ तक कि श्यामदास नाम के एक वैष्णव ने, फॉरेनर वैष्णव ने, उन्होंने तो इंग्लिश टीका करने का भी प्रयास किया था। कहाँ तक वो पहुँचे वो मेरे लिए संशोधन का विषय है। पर श्यामदास जी की महाप्रभु जी के वल्लभाख्यान पे इंग्लिश टीका भी है, मतलब आंग्ल भाषा में भी उपलब्ध है, ब्रज भाषा में भी उपलब्ध है, संस्कृत भाषा में भी उपलब्ध है। इतिहास ग्रंथों पे कम काम नहीं हुआ है, मेरे कहने का मतलब है। पर अभी भी उतनी अवेयरनेस लोगों को नहीं है। जैसे लोग उज्जैन बैठक करने जाते हैं, अब लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो एकमात्र ऐसी बैठक है जहाँ महाप्रभु जी पीपल के नीचे विराजे हैं, और सब जगह महाप्रभु जी छौकर के वृक्ष के नीचे विराजे हैं। तो क्या फ़र्क है उज्जैन बैठक जी में और अन्य बैठकों में? तो वो पता होना चाहिए। हर जगह महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण नहीं किया है। अयोध्या जी हुई, चित्रकूट हुई, पंचवटी हुई, ये सब स्थानों में श्री महाप्रभु जी ने वाल्मीकि रामायण का पारायण किया है। तो हर जगह विराज के श्रीमद् भागवत ही नहीं गाई है। अन्य आर्ष ग्रंथ कितनी जगहों की बैठक जी के चरित्र में मैंने पढ़ा है, महाप्रभु जी ने अपना वेद पारायण वहाँ पूरा किया। जो प्रतिवार्षिक अपनी तैत्तरीय संहिता, अपना तैत्तरीय ब्राह्मण जो भी पाठ करते होंगे आप वेदाध्ययन के रूप में, आपने किसी किसी बैठक में तो केवल वेद पारायण किया है। किन्हीं बैठक में केवल 3 दिन विराजे हैं तो आपने वहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता का पारायण और उसके ऊपर प्रवचन आदि वचनामृत किए हैं। तो हम इतिहास में देख सकते हैं कि महाप्रभु जी ने कौन सी जगह पे क्या किया, और वो भी इतनी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कि आप सोचो कि महाप्रभु जी के विषय में लिखने वाले और कोई नहीं है, उनके ग्रैंडसन्स ही हैं। महाप्रभु जी के बड़े पोता गोकुलनाथ जी और उनसे छोटे यदुनाथ जी, मतलब 7 में मैं कह रहा हूँ, 7 बालकों में, तो दोनों जन ने मिल के किया है। तो दादाजी के विषय में अगर पोता बता रहे हैं तो आप विचार करो कि वो कितनी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आ रही है। जबकि अगर हम 1250 साल आदि शंकराचार्य का जन्म काल माने भी, ऐसे तो 2500 है, पर चलो श्रृंगेरी जो मानता है अपन उसके हिसाब से भी चलें कि श्रृंगेरी मत के हिसाब से
श्रृंगेरी मठ के मत के हिसाब से 1250 साल हुए हैं। तो 1250 साल हुए हैं आदि शंकराचार्य को, और उनके जन्म के 400 साल बाद मध्व विद्यारण्य हुए जिन्होंने शंकर दिग्विजय लिखा है। तो कितने साल का गैप हो गया? 400 साल हो गया ना। 400 साल के बाद किसी आचार्य का चरित्र ग्रंथ लिखा जाए तो मेरे हिसाब से बहुत सी चीज़ों की संभावनाएं हैं कि कुछ चीज़ें भावनात्मक भी उसमें प्रक्षेपण हुआ होगा कि भाई आचार्य चरित्र का चिंतन ग्रंथानुसार करके जो घटना नहीं भी घटी हो, पर उनको अगर वो चीज़ स्फुरण हुई हो, उनने लिखी हो। मैं किसी के ऊपर ऐतिहासिक कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, मगर वो कालक्रम इतना ज़्यादा बड़ा आ रहा है, कालखंड, कि कोई आचार्य हुए हैं इतने साल पहले और 400 साल बाद तुम उनका इतिहास लिख रहे हो। जबकि हम सुमध्व विजय को देखें, मध्वाचार्य जी को, तो मध्वाचार्य जी के भतीजा ने वो लिखा है, वो उनके जो भाई गृहस्थ थे उनका जो लड़का था उसने ही सुमध्व विजय लिखा। तो कितनी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन लग रही होगी कि हाँ, मध्वाचार्य जी को तो अभी आसुर व्यामोह लीला किए भी इतना समय नहीं हुआ होगा जितने में तो वो उन्होंने कंपाइल करना शुरू कर लिया होगा कि अभी तक आचार्य ने क्या क्या किया। तो हमारे पास संप्रदाय में बहुत साहित्य उपलब्ध हैं, पर उन साहित्यों पे हाथ फेरने की हमारी टेंडेंसी जा चुकी है। इसलिए लोगों को ये कठिन लगे, बोरिंग लगे, कैसा भी लगे। मैं एक बार ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन इन ग्रंथों का भी करना चाहता हूँ कि लोग कम से कम संप्रदाय प्रदीप पे कभी सर्च करें तो उनको कोई वीडियो मिले कि हाँ भाई, संप्रदाय प्रदीप को वहाँ उन्होंने प्रकाशित किया था। तो ये मैं पंडित गदाधर दास द्विवेदी, पंडित भी नहीं, परम भगवदीय श्री गदाधर दास द्विवेदी, जो राणा व्यास जी के विद्या शिष्य थे, वो अपने आप को श्री गोसाई जी का सेवक बताते हैं। पन गदाधर दास महाप्रभु जी के सेवक पदकृत गदाधर दास, जिनके पद अपने यहाँ ठाकुर जी में गवते हैं, वो अलग हैं 84 वैष्णव वाले, और ये गदाधर दास पंडित जो हैं परम भगवदी, ये अलग हैं। लेकिन ये गदाधर दास द्विवेदी की रचना है संप्रदाय प्रदीप, ये अलग अलग तरंगों में लिखी गई है। इसमें से अभी अपन एक आज देख रहे हैं। तो आज के अपन अपने विषय पे आते हैं, ज़्यादा समय और यहाँ वहाँ नष्ट न करते हुए। ये कह रहे हैं कि जो जीव श्री हरि का आश्रय न लेकर कली के कुचक्रमत मतांतरों में प्रविष्ट हो जाता है, वह अनंत काल के लिए नरक का दुख फल प्राप्त करता है। सांसारिक जन्म मरण के प्रवाह अथवा नरक दुख से भगवत कृपा के बिना उसका उद्धार होना संभव नहीं हो पाता। ये बता, कल इन्होंने स्कंद पुराण के वचन और अन्यान्य वचन बताया था कि कैसे कैसे 2-3 प्रकार के वैष्णव होते हैं, और वो 2-3 प्रकार के वैष्णव में परंपरा प्राप्त वैष्णव होते हैं। कुछ लोग भगवान के साथ आत्मसात किए हुए प्राण वाले वैष्णव होते हैं। कुछ वैष्णव किसी वैष्णव की प्रेरणा से वैष्णव होकर फिर सद्धर्म का जीवन जीते हैं। लेकिन अंततोगत्वा ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर वैष्णव भगवान हरि का आश्रय ग्रहण नहीं करता तो इस लोक में, इस काल में उसकी कोई गति नहीं है। यद्यपि पाखंड प्रचुर कलिकाल के प्रभाव से अविच्युत रहकर भक्ति द्वारा परम फल प्राप्त करने वाला कोई बिरला ही होता है, तथापि इस दुर्दांत समय में भक्ति ही एक अनन्य गति और श्रेय प्राप्ति का सुलभ साधन है। इससे अनन्य भगवत शरणागति रूप निर्दुष्ट मार्ग की अवश्य प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पाखंड प्रचुर कली में भी भगवान की च्युत न होने वाली ऐसी भगवान अच्युत की भक्ति ही जीव के लिए उद्धार का मार्ग बचती है। भागवत जी में इसको कहते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज मतलब भगवान। सवई पुंसाम परो धर्म, प्राणी मात्र के लिए परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। और वो भक्ति को डिफाइन करते हुए बताते हैं कैसी भक्ति करना। तो कहते हैं सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। भगवत कृपा का भाजन वो आत्मा होती है जो अप्रतिहत, कोई के द्वारा रोके जाने पर ना रुकती हो ऐसी, और अहैतुक्या, बिना किसी कारण के निष्काम भाव से जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उसी को वो भक्ति फलवती होती है, ऐसा बताते हैं। अब ये बता रहे हैं कैसे हम
कालक्रम के अनुसार श्री महाप्रभु जी तक पहुँचते हैं, उसका पूरा ये वृत्तांत बता रहे हैं। अगर हम इस चीज़ में जाएं तो मैं समझता हूँ कि हमारे मूल इतिहास को शुरू होते होते तो महाप्रभु जी का उत्सव ही आ जाएगा। इसलिए आज अपन सीधे द्वितीय प्रकरण, द्वितीय तरंग से इसको देखते हैं, जिसमें विष्णु स्वामी चरित्र है। कल हमने थोड़ी चर्चा की थी कि जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व जिन विष्णु स्वामी महानुभाव का, भगवत्पाद आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी का उत्सव आता है, वो जन्माष्टमी के एक दिन पहले आता है, जिसको हम छठी जी का उत्सव कहते हैं, सप्तमी का। आप सभी को पता ही है कि श्री भगवान का प्रादुर्भाव जब गोकुल में हुआ, गोकुल में नंद महोत्सव हुआ, तो नंद महोत्सव का जो उत्साह था वो 1 वर्ष चला, और 1 वर्ष तक नंद महोत्सव ऐसा चलता रहा कि जब भगवान का वापस जन्मदिन आया, उसके 2-3 दिन पहले सबको सुधि आई कि भगवान के जात कर्म संस्कार तो सब बाकी हैं, अभी सब नाचते ही रहे, उत्पात ही मचाते रहे, अलग मतलब कौतूहल और कोलाहल भारी वो नंद महोत्सव का चलता रहा। तो वो ये न के न प्रकारेण, तो जो ठाकुर जी की छठी का पूजन होना चाहिए छठे दिन, वो भी जो मिस हो गया, तो जन्म के 1 दिन पहले नंदराई जी ने छठी पूजन किया। तो इसलिए वो सप्तमी के दिन छठी जी को भोग आता है, छठी जी का सब क्रम होता है, और उसके बाद ठाकुर जी का जन्म हुआ। और क्योंकि नंदराई जी छठी पूजन करते हैं, तो इसलिए नंदराई जी अपने नवमी के दिन सुबह ही पधारते हैं प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप में, तो आप उसी समय आके छठी पूजन करते हैं। बाकी छठी जी का उत्सव 1 दिन पहले इसलिए होता है क्योंकि भगवान की छठी जन्मदिन से 1 दिन पहले ही पूजी थी, ऐसा है। जन्म से पहले नहीं, जन्मदिन से पहले 1 दिन पहले, इसलिए तो उस दिन अपने यहाँ विष्णु स्वामी जी का प्रागट्य उत्सव आता है। विष्णु स्वामी जी का जो प्रागट्य है ये अपने यहाँ केवल नौंद का उत्सव है, अपने को याद रहे, इसलिए इसमें कोई क्रम ठाकुर जी में नहीं होता, क्योंकि ये पुष्टि मार्ग की आचार्य नहीं हैं, ये शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के आचार्य हैं। तो इसलिए आज हम श्री विष्णु स्वामी चरित्र से ये अपना शुरू करेंगे। बहुत सुंदर, आपको आश्चर्य होगा जान के, ये द्वापर से अपनी कथा शुरू हो रही। कहाँ से? धर्मराज युधिष्ठिर के स्वर्गारोहणानंतर, धर्मराज युधिष्ठिर के स्वर्गारोहणानंतर महाराजा परीक्षित के समय जब कली के प्रारंभ में धर्म की ग्लानि हुई थी, तब उन्होंने कली का निग्रह कर पुनः धार्मिक मर्यादा की स्थापना की थी। ऐसा है, कली का निग्रह परीक्षित ने तो किया ही, लेकिन जैसे कल हमारी चर्चा हुई थी कि सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में ये फ़र्क है कि सत्युग में धर्म के 4 चरण होते हैं, तप, सत्य, दया और दान। त्रेता में 3 ही चरण होते हैं, सत्य, दया और दान। द्वापर में 2 ही चरण होते हैं, दया और दान। और कलयुग में केवल 1 चरण धर्म का रह जाता है, दान में कम कलौ युगे, 1 ही दान। तो अभी धर्म का 1 ही चरण अवस्थित जब रह गया, तब कलयुग का निग्रह किया, कलयुग को पहले भगा दिया, और फिर कलयुग को भगवान ने भी आज्ञा दी थी युधिष्ठिर के ही दरबार में, सभा में, कि अभी नहीं, जब तक युधिष्ठिर और परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा हैं तब तक तुम आओ भले, पर तुम अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाओगे। फिर बाद में जब राजा परीक्षित ने उनको द्यूत, मांस, मदिरा, स्वर्ण आदि स्त्री सब स्थान दिए, तब कलयुग का प्रभाव पूर्ण रूप से उनके सामने ही विकसित हुआ, जिसका पहला शिकार भी राजा परीक्षित ही हुए। तो उसके बाद भी लेकिन कहते हैं कि उन्होंने कली का निग्रह कर पुनः धर्म की मर्यादा की स्थापना की, जिससे समस्त प्रजा ही जिससे समस्त प्रजा पूर्ववत धर्माचरण में तत्पर हो गई। कुछ काल बाद कली ने परीक्षित पर ही अपना प्रभाव डाला, जिससे मदान्ध होकर वह महदतिक्रमण कर गुरुतर अपराध कर बैठे। इसी के दंड स्वरूप ऋषि कुमार द्वारा उन्हें श्राप प्राप्त हुआ। ये जो शमीक नाम के ऋषि थे, शमीक नाम के ऋषि के आश्रम में वनचर्या करते करते, मृगचर्या करते करते राजा परीक्षित पहुँचे। ऋषि उस समय समाधिस्थ थे, समाधि में होने के कारण राजा का स्वागत सत्कार वो नहीं कर पाए, अर्घ्य आचमन जलपान की नहीं पूछी। उससे गुस्सा होकर माथा में, क्योंकि मुकुट रूपी स्वर्ण में कलयुग बैठा हुआ था,
उन्होंने वहाँ पास में पड़े हुए मृत सर्प को उठाकर शमीक ऋषि के गले में माला जी की तरह उसको पहना दिया। जिस समय ये कर्म करके वो आश्रम से वापस बाहर निकले, आश्रम के कुछ बटुक ब्रह्मचारी बालकों ने नदी के तट पर संध्योपासन करते शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जाके बताया कि इस प्रकार से कोई राजा आए थे, वो राजा आपके पिता का इस प्रकार से घोर अपमान कर गए हैं। आपके पिता तो अभी भी समाधिस्थ ही हैं और पता नहीं ऐसा वो क्यों कर गए। उस समय उन्होंने ना आव देखा ना ताव, क्रोध के वशीभूत होकर अंजुलि में जल लिया और राजा को श्राप दे दिया कि जिस मदांध राजा ने मेरे पिता का इस प्रकार से अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग की अग्नि और उसके विष से वो भस्मीभूत हो जाएगा। ऐसा करके वो वापस आते हैं आश्रम पे आके देखते हैं तब तक पिता समाधि से वापस आ चुके होते हैं। वो अपने गले में पड़ा सर्प देख के बालकों को पूछते हैं कि इस प्रकार का विनोद मेरे साथ किसने किया। सब बच्चे बताते हैं कि इस प्रकार से राजा आया था। तब तक शमीक के ऋषि के पुत्र श्रृंगी आके उनको बताते हैं कि भाई जो भी आया था उसको मैंने श्राप दे दिया है। त्रिकालदर्शी राजा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं त्रिकालदर्शी महर्षि शमीक और कहते हैं कि अरे तुमने ये क्या किया, तुमने तो महान धर्मात्मा राजा को जिसकी मति काल के वशीभूत होके और मंद पड़ गई थी, उसको तुमने अकारण इतना भयंकर श्राप दे दिया, तो तुमको ऐसी सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कह के वो तुरंत जाते हैं और राजमहल में जाके राजा को सूचित करते हैं कि राजा तुम्हारे पास 7 दिन ही अवशिष्ट हैं, तुम्हारे द्वारा ऐसा कर्म करने पर मेरे पुत्र ने तुमको बिना जाने पहचाने ऐसा महाभयंकर श्राप दे दिया है। उसके बाद की कथा आपको मालूम ही है कि वो कैसे सभी ऋषि मुनियों को गंगा जी के तट पर, आज जिसको हम शुकताल या शुक्रताल कहते हैं, वहाँ गंगा जी के तट पे जाके प्रायोपवेश करके अनशन व्रत करके, आमरण अनशन व्रत को प्रायोपवेश कहते हैं कि जब तक प्राण न छूटें तब तक अनशन करना। ऐसा करके राजा परीक्षित गंगा जी के तट पे जाते हैं। व्यासादि नारद आदि सनकादि आदि ऋषियों की सभा में बैठकर कुछ प्रश्न करते हैं। उस समय पर उनके उस प्रश्न से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवत प्रेरणा से वहाँ अकस्मात ही शुकदेव जी का आगमन होता है और वो फिर शिव भागवत धर्म का राजा परीक्षित को उपदेश करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं यद्यपि ब्रह्मशाप निरर्थक नहीं जा सकता था, तथापि गर्भ में स्वयं भगवान ने जिसकी रक्षा की हो, उस हरिदासवर्य महाराजा परीक्षित का किसी प्रकार का अकल्याण भी नहीं हो सकता था। न मे भक्तः प्रणश्यति, इस प्रतिज्ञानुसार भगवान ने राजा को निमित्त बनाकर जीवों के कल्याणार्थ शुकाचार्य द्वारा श्री भागवत का प्रागट्य किया, जिसके फलस्वरूप सप्ताह श्रवण से परीक्षित को भगवत पद की प्राप्ति हुई। जिस समय ऋषि के श्रापानुसार तक्षक नाम के महाभयंकर नाग ने जो अमृतपाई था, उस अमृतपाई नाग ने जब आके उनको अपनी विषाग्नि से भस्म किया, तब तक अपने प्राणों की गति का रोध करके योग धारणा से राजा परीक्षित भगवत धाम को प्राप्त हो चुके थे। ऋषि के श्राप को सार्थक करते हुए तक्षक ने केवल उनकी देह को भस्म किया। जब उनने दंश मारा उस समय पे तक्षक ने, तब तक वहाँ परीक्षित थे ही नहीं। और यही कारण था कि जब सबसे पहले शुक प्रवचन, शुक मंगलाचरण शुरू होता है, तो शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा के आनंद में कहीं समाधि में जाना बताना भूल न जाएं, इसलिए सबसे पहले ध्यान योग की विधि भागवत जी में राजा बताते हैं। ध्यान योग की विधि इसलिए भी बताते हैं कि ये ध्यान और योग की एकाग्रता इसको सिद्ध होगी तो किसी भी कथा में से राजा का मन विचलित नहीं होगा। और दूसरा, जब अंतिम समय में जब तक्षक इसको काटने आएगा, तब ये अपने आप ही अपने 7 चक्र का भेदन करके और सहस्रार के द्वारा ये भगवत धाम को जा चुका होगा। फिर जिसको जितना डंक मारना हो वो मारो, बराबर। तो ये प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि उनको भगवत पद की प्राप्ति हुई और भागवत प्रचार से कलिकाल में पुनः भक्ति की भागीरथी बहने लगी। अब इसके बाद ऐसा होता है कि राजा परीक्षित को इस प्रकार जब तक्षक नाम का नाग डस लेता है, इसका
समाचार इनके पुत्र जन्मेजय को मिलता है। जन्मेजय को चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र होने के कारण इतना क्रोध आता है और कलिकाल इतना ज़्यादा जन्मेजय के समय तक हावी हो चुका होता है कि जन्मेजय सर्प सत्र करवाता है, और सर्प सत्र करवा के और फिर बाद में ऐसा बड़ा महाभयंकर यज्ञ करता है कि एक एक नाग का, एक एक सर्प का नाम लो और वो आकाश में से अपने आप आके यज्ञ कुंड में गिरे और वो भस्म हो। और वो कहता है कि मैं अब जब तक तक्षक की आहुति नहीं दूंगा तब तक मैं मेरे पिता के मृत्यु का बदला हर नाग और हर सर्प से लेता रहूँगा। तो उस समय बड़े बड़े नाग और सर्प जो द्वापर के अंत में और कली के प्रारंभ में इस भूतल पे थे, जो भोगवतीपुरी तलातल वितल पाताल सुतल लोक में नहीं भाग गए थे, वो जो भी पृथ्वी पे उपस्थित थे वो सब मारे गए उसमें। और उसके कारण बाद में सब ऋषि मुनियों ने तत्कालीन कुछ देव प्रेरणाओं को लेकर और सप्त ऋषियों ने आके जन्मेजय को समझाया, जो होना था वो हो गया। इंद्र ने आके उसको प्रार्थना की कि भाई तक्षक का तुम कितना भी मंत्र बोलो, आहुति दो, उसको नहीं मार सकते, क्योंकि वो एक तो भगवान की विभूति है, दूसरा नहीं, भगवान की विभूति तो अनंत नाम का नाग है, तक्षक नहीं है, पर तक्षक अमृत पाई है, उसने अमृत पान किया है, इसलिए वो भस्म भी हो जाएगा तो वो कामदेव की तरह अनंग हो जाएगा, इसलिए तुम ऐसा मत करो करके उसका वो निवर्तन किया। सर्प सत्र का, भागवत धर्म का वापिस जन्मेजय के जीवन में स्थापन किया। बाद में जन्मेजय पूछता है वैशंपायन नाम के व्यास जी के शिष्य को बुला के कि मेरे पूर्वजों की कथा सुनाओ। तो जन्मेजय को जब वैशंपायन पूरी कथा सुनाते हैं तब जय विजय भारत और महाभारत इस प्रकार से 4 भाग में महाभारत प्रकट होती है। पहले वो थोड़ी कथा सुनाता है तो वो जय नाम से शुरू होती है, फिर और पूछता है वो तो वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो विजय हो जाती है, फिर वो और पूछता है प्रश्न तो वो भारत हो जाती है, फिर उसके बाद महाभारत हो जाती है। क्योंकि जन्मेजय के पिता परीक्षित, परीक्षित के पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता अर्जुन, अर्जुन के पिता पांडु, पांडु के पिता विचित्रवीर्य, विचित्रवीर्य के पिता शांतनु, तो ये फिर शांतनु के पिता, ये पूरा भरत वंश का वृक्ष शुरू हो जाता है। तो ये पूरी कथा चाहने के कारण ये जन्मेजय के काल में महर्षि व्यास द्वारा रचित जय विजय भारत और महाभारत रूपी काव्य वैशंपायन नाम के ऋषि परीक्षित के पुत्र को सुनाते हैं। अब बात समझ में आई। ये लोग जन्मेजय, परीक्षित और वज्रनाभ, ये 3 ही लोग इंस्ट्रूमेंटल हैं कि जिन्होंने भगवान के जो ये 252 किलोमीटर 84 कोस में जितने भी तीर्थ हैं, ये तीर्थों को, ब्रज यात्रा के तीर्थों को पुनः प्रकट किया। ये डिस्कवरी इन्होंने की है। छोटा सा जन्मेजय और राजा परीक्षित और वज्रनाभ, भगवान के वंश में जो एकमात्र यादवों में बचे थे, वो वज्रनाभ जी ने, परीक्षित ने और जन्मेजय ने 84 कोस परिक्रमा, और परिक्रमा में आते भगवत लीला के समस्त स्थलों को फर्स्ट डिस्कवर इन्होंने किया है। तो ये वहाँ तक की कथा बता रहे हैं। भागवत महात्म्य के अनुशीलन, भागवत महात्म्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि द्राविड़ देश में भक्ति की उत्पत्ति, कर्नाटक में उसकी वृद्धि, कचित महाराष्ट्र से उसकी प्रवृत्ति और गुर्जर देश में उसकी जीर्ण अवस्था हुई है। तो वो द्रविड़ देव भक्ति खुद नारद जी से कहती हैं महात्म्य के अध्यायों में कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतांगता, और गुजरात में आके मैं बुढ़ी हो गई, जीर्ण हो गई। यद्यपि भक्ति मार्गी किसी आचार्य की उपस्थिति बिना उस समय भक्ति पुष्पित और फलित नहीं हो सकती थी, तथापि कली की विशेषता के कारण उसका सर्वथा नाश भी नहीं हो सकता था। इसी से कलयुग के प्रारंभ में प्रायः 2500 वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद भक्ति के उद्धार एवं प्रचार का पुनः स्वर्ण संयोग आया। जिस समय 2500 वर्ष कलयुग को पूरे हुए, उस समय स्वकीय धर्ममय शासन से प्रख्यात एक क्षत्रिय राजा द्रविड़ देश में राज्य करता था। ये जो राजा हैं, इनका ये पांड्य वंश के राजा हैं। दक्षिण भारत में जो अलग अलग प्रकार के राजा हुए हैं, पल्लवाज, चेराज, चोलाज, पांड्याज, नायकाज,
काकटियाज, बहुत प्रकार के राजा हुए। उनमें पांड्य वंश जो था ये उसमें एक राजा थे, और ये पांड्य विजय नामक राजा के राजपुरोहित के पुत्र के रूप में कैसे विष्णु स्वामी प्रकट हुए, ये वो कथा बताने के लिए ये आपको द्वापर से लेके आए हैं। द्वापर से कलयुग, कलयुग से 2500 वर्ष की संपूर्ति। और ये बता रहे हैं कि उस समय स्वकीय धर्ममय शासन से प्रख्यात एक क्षत्रिय राजा द्रविड़ देश में राज्य करता था। उसके राज्य सूत्र का संचालन परम प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मंत्री करते थे, जो अपनी प्रतिभा और नीति पटुता के लिए विश्वविख्यात थे। उस ब्राह्मण मंत्री के यहाँ कुछ समय के बाद एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। पिता ने अपने पुत्र का नाम विष्णु रखा, विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी का जो समय है वो विक्रम से 600 वर्ष पूर्व का माना गया है। 600 वर्ष बिफोर विक्रम, मतलब आप समझ गए ना। अभी हमारी ये गुड़ी पाड़वा, ये संवत्सर से हमारा विक्रम संवत 2080 लग चुका है। आप लोगों को 6-7 महीना बाद मालूम पड़ेगा, पता नहीं क्यों। आप लोगों को पता चलने में समय लगेगा, हमारा लग गया है ब्रजमास के हिसाब से। तो 2080 और उसमें फिर 600 प्लस करने का, क्योंकि जो BC होता है वो माइनस होता जाता है और AD प्लस होता है ना। तो कितना हुआ? 2600 साल, वही अपना जो समय है वो निकल आता है। तो विष्णु स्वामी शुक्ल पक्ष के कलानिधि के समान धीरे धीरे बढ़ने लगे। भगवत विभूति स्वरूप होने के कारण क्रमशः उनमें समस्त गुणों का प्रकाश होने लगा। वे जिस प्रकार स्वरूप सौंदर्य से कुसुमायुधोपम थे, कुसुमायुधोपम मतलब, कुसुमायुध मतलब कामदेव, कुसुम ही जिसका आयुध है, उसके जैसे ये सौंदर्य से संपन्न थे। उसी प्रकार वेदार्थ विद्या में चतुर्मुख ब्रह्मा के समान और बुद्धि चातुर्य में सुरगुरु अर्थात बृहस्पति के समान समकक्षता प्राप्त करने लगे थे। यो यदंश सतम भजेत, इस वाक्य के अनुसार ईश्वर भक्ति में तो वह अनन्य ही थे। यज्ञोपवीत संस्कार के अनंतर विष्णु स्वामी को विद्याध्ययन कराया गया। उन्होंने गुरुकुल में गुरु शुश्रूषा और सतताभ्यास से कुछ समय में ही वेद, उपवेद, इतिहास, पुराण, उपपुराण, स्मृति, वेदांत, सांख्य, योग आदि समस्त शब्द साहित्य का रहस्य ज्ञान प्राप्त अधिगत कर लिया। शास्त्रीय ज्ञान एवं सर्वतोमुखी प्रतिभा में वह द्वितीय वेदव्यास के समान जाने माने लगे। कल आप लोगों में से जो यहाँ उपस्थित नहीं थे, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अपने पास जो विष्णु स्वामी परंपरा का अन्यान्य ग्रंथों में साहित्य उपलब्ध होता है, उसमें इनको शुकदेव जी का स्टूडेंट भी बताया है। शुक ब्रह्म, महर्षि शुकदेव जी, व्यासनंदन शुकदेव जी जब तक साक्षात भूतल पर विद्यमान रहे या जिनको दर्शन देते थे, उनमें इन्होंने और शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़पाद जी ने साथ में एजुकेशन ली। गौड़पादाचार्य जो हैं ये वो हैं जिन्होंने मांडुक्य उपनिषद में छेड़छाड़ की, और मांडुक्य कारिका के नाम से इन्होंने मांडुक्य उपनिषद के मंत्रों में, जो वास्तव में 13 ही मंत्रों का उपनिषद है, उसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा करने का प्रयास किया, मायावाद को इन्फ्यूज़ करने के लिए। तो ये आदि शंकराचार्य के गुरु होते हैं गोविंद भगवत्पाद, और गोविंद भगवत्पाद के गुरु होते हैं गौड़पाद। ये गौड़पादाचार्य जी जो थे ये विष्णु स्वामी जी के क्लासमेट थे। अब ये विष्णु स्वामी से बड़े थे कि छोटे थे हमको नहीं पता, हमको रुचि भी नहीं। हम इतना कहते हैं गौड़पादाचार्य और विष्णु स्वामी एक ही क्लास में शुकदेव जी के पास वेदांत पढ़ते थे। वेदांत की जो प्रधान 2 धाराएं हैं, मायावाद और ब्रह्मवाद। तो आदि शंकराचार्य का जन्म होने वाला था, इसलिए गौड़पादाचार्य को व्यास और शुक ने जो परंपरा दी वो मायावाद की दी, और शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की जो परंपरा है, वेदांत की जो मूल धारा है, वो शुकदेव जी ने विष्णु स्वामी को पढ़ाई। और इस प्रकार से परोक्ष या प्रत्यक्ष जिस रूप में भी उनको सुलभ हुआ, उन्होंने शुकदेव जी से भी शिक्षण लिया। इसीलिए यदुनाथ जी ने, श्री यदुनाथ जी ने जिस समय पर वल्लभ दिग्विजय लिखा, क्या हुआ? अब वो चल रहा है तो चलन दे उसको, करंट तो मार ही रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, तो हम कहाँ क्या कह रहे थे हम?
तो वो जिस प्रकार से वेदांत का अध्ययन वहाँ किया, प्रत्यक्ष या परोक्ष जो रूप से भी उपलब्ध हुआ सुखदेव जी से उन्होंने किया। तो इसलिए यो वल्लभ दिग्विजय में यदुनाथ जी ने जो परंपरा लिखी है उसमें स्पष्ट बोला है कि आदौ श्री पुरुषोत्तमम पुरहरम श्री नारदाख्यम मुनिम कृष्णम व्यास गुरुम तदनु वै कृष्णम व्यास गुरुम शुकम तदनु वै विष्णुस्वामिनम द्राविड़म। सुखदेव जी के बाद सीधे विष्णु स्वामी बताए हैं। तत्शिष्यम किल बिल्वमंगलमहम वंदे महायोगिनम श्रीमद वल्लभ नाम धामच भजे स्मत् संप्रदायाधिपम। संप्रदाय अधिपति परंपरा में भगवान श्री कृष्ण, वहाँ से महादेव जी से नारद जी से वेदव्यास जी से सुखदेव जी से विष्णु स्वामी से बिल्व मंगलाचार्य और बिल्व मंगलाचार्य सांप्रदायिक अर्पित श्री महाप्रभु जी। ऐसा तो ये वल्लभ संप्रदाय की अधिपति परंपरा शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद को ध्यान में रख के यदुनाथ जी ने लिखी है, पुष्टि मार्ग को नहीं। पुष्टि मार्ग में तो गुरु परंपरा सीधे सीधे ऐसा ही आती है। श्री महाप्रभु जी नहीं, श्री ठाकुर जी आप स्वयं, ठाकुर जी से चारों युथाधिपति गोपीजन से महाप्रभु जी से प्रभु चरण द्वय और आगे परंपरा, बराबर। तो ये पुष्टि मार्ग की परंपरा है और शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की। अब देखो ये यहाँ पे थोड़े और एक ढंग से बता रहे हैं कि इन्होंने शास्त्र अध्ययन वेदाध्ययन करके विष्णु स्वामी ने क्या किया। तो बता रहे हैं भूतल पर जब दैवी सृष्टि के जीवों का उद्भव होने लगता है तब भगवान विष्णु भी अंश अथवा विभूति रूप से अवतार लेते हैं। मेढ़ी स्तंभ का आश्रय लेकर जिस प्रकार बलिवर्द घूमते हैं उसी प्रकार उस भगवत विभूति का आश्रय लेकर भगवदीय जीव स्वकर्तव्य परायण बनते हैं। कलिकाल में उत्कल देश स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगदीश के अंश से भक्ति प्रवर्तक 4 संप्रदायों के आचार्यों का प्रागट्य होता है इत्यादि पद्म पुराण के वचनानुसार भक्ति स्थापना के लिए भगवान कृष्ण सर्वप्रथम विष्णु स्वामी के रूप में अवतरित हुए। ये बता रहे हैं कि भगवान जगदीश जो कलिकाल के अधिपति हैं, कलयुग के नारायण जगदीश जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम क्षेत्र में विद्यमान हैं। कल अपन में से कौन कौन यहाँ थे क्लास में, बराबर। सत्युग के बद्रीनाथ जी, त्रेता के रंगनाथ जी और वेंकटेश बालाजी, द्वापर के द्वारकाधीश और पांडुरंग विठलनाथ जी, और कलयुग के देवता हैं जगन्नाथ जी, बराबर। तो ये प्रकार से भारत के चारों कोण में 4 जो भगवान विराज रहे हैं, ये आदि नारायण बद्रीनारायण सत्युग, दक्षिण भारत में रंगनाथ जी और तिरुपति बालाजी त्रेता, द्वारकाधीश प्रभु और विठलनाथ जी रुक्ष्मणी जी सहित पंढरपुर द्वापर, और जगन्नाथ जी बलभद्र सुभद्रा और सुदर्शन समेत नीलाचल पर्वत पर विराजमान आप जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में विराजते हैं। तो इन्हीं के अंश से, जगन्नाथ जी के ही अंश से विष्णु का ये अवतार पांड्य विजय नामक द्रविड़ देश के राजा के कुल पुरोहित के पुत्र के रूप में विष्णु स्वामी हुए। ये ऐसा बता रहे हैं इन क्रक्स, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि इसीलिए हम जब विष्णु स्वामी बोलते हैं ना तो हम आदि वैष्णवाचार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदि वैष्णवाचार्य। क्योंकि कुछ लोग निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य जी का भी जो डेटिंग है उसमें 2 मत हैं। कुछ लोग निम्बार्काचार्य जी को भी 2500 वर्ष पूर्व मानते हैं, और कुछ लोग अभी आधुनिक गणना से निम्बार्काचार्य जी की डेटिंग जो है वो भगवतपाद शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य के बाद निम्बार्काचार्य को लेते हैं। लेकिन अब जो भी हो, कहने का तात्पर्य एक निम्बार्काचार्य की परंपरा को छोड़ दो तो ऐसा कोई 2500 वर्ष और कोई बताता नहीं है, क्योंकि भगवतपाद रामानुजाचार्य ने तो अभी अभी सहस्त्राब्दी की है, 1000 वर्ष अभी पूरे हुए हैं। तो ये एकमात्र आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी हैं जिनका कार्यकाल 2500 वर्ष पहले का है। तो वल्लभ संप्रदाय का अभी वल्लभाब्द चल रहा है और जो आने वाला है वो 545 में अभी अपन चल रहे हैं, और 546 ये महाप्रभु जी के उत्सव से लगेगा। तो महाप्रभु जी से 2000 वर्ष पूर्व विष्णु स्वामी हुए हैं। कितने? 2000। लेकिन जिस समय पर बिल्व मंगलाचार्य अपनी गुरु की आज्ञा से महाप्रभु जी को कृष्णदेव राय की सभा के बाद
और कणकाभिषेक के एक दिन पहले मिलते हैं, और जब शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का संप्रदाय जब वो आप महाप्रभु जी को सौंपते हैं, तब वो अपने वृत्तांत में बताते हैं कि मैं 700 वर्ष से वृंदावन में एक वृक्ष पे बैठा हूँ। कितना बताते हैं? 700 वर्ष ही बताते हैं। और वो 700 वर्ष में विष्णु स्वामी जी के बाद देव विष्णु स्वामी, राज विष्णु स्वामी, प्रभु विष्णु स्वामी, देव दर्शन आदि कितने आचार्य हुए, उसकी पूरी परंपरा भी वो गिनाते हैं, जिनमें वो बताते हैं कि मैं आचार्य परंपरा में ऐसे एज एन आचार्य नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये आचार्यत्व का भार आपको सौंपने का काम वो दे के गए हैं विष्णु स्वामी, मूल विष्णु स्वामी। तो आदि वैष्णवाचार्य ने यूँ देखो तो एक ढंग से इनको भी आचार्य तिलक किया कि भाई तुम एज एन अथॉरिटी जब भी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का अवतार इस भूतल पे हो, तो मेरा जो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का संप्रदाय है वो तुम उनको सौंप देना। उसमें भी मैं शुद्धाद्वैत शब्द तो बहुत बाद में अटैच हुआ है अपने संप्रदाय से, पहला तो अपने संप्रदाय का नाम ब्रह्मवाद ही रहा। अयम ही ब्रह्मवादो शिष्टम मोहाय कल्पितम इत्यादि बहुत से वाक्य महाप्रभु जी के मिलते हैं कि मैंने ब्रह्मवाद का स्थापन किया है। पत्रावलंबन आदि ग्रंथ में भी श्री महाप्रभु जी ब्रह्मवाद का स्थापन ही बताते हैं। और श्री गोसाई जी भी आप लिख रहे हैं तो साकार ब्रह्मवादिक स्थापक, ऐसा ही नाम लिख रहे हैं। तो अपन जानते हैं इस बात को कि महाप्रभु जी से संबंधित जो भी अपने पास सूचना है उनमें ब्रह्मवाद का उपयोग ज़्यादा है। अतस्तु ब्रह्मवादेना कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम, महाप्रभु जी ग्रंथों में भी ब्रह्मवाद शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि विष्णु स्वामी के अधीत विद्य एवं योग्यवय हो जाने पर एक दिन उनके मन में सहसा विचार हुआ कि मैं किस प्रकार अपने पिता से अधिक प्रख्यात हो सकता हूँ। उस समय मेरे पिता के समान ना तो अन्य कोई नृपति का कृपापात्र मंत्री ही है और न इस राजा के समान कोई भारत प्रसिद्ध भूपति ही है। अतः राज सेवा द्वारा इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो सकती। इसके लिए तो मुझे किसी सर्वोत्कृष्ट देव की उपासना करनी चाहिए। यद्यपि संपत्ति में कुबेर श्रेष्ठ माने गए हैं, तथापि उनकी अपेक्षा इंद्र, इंद्र की अपेक्षा रुद्र, रुद्र की अपेक्षा उनके पितृस्वरूप ब्रह्मा जी ही उच्चतम हैं। ब्रह्मा भी भगवान नारायण के नाभि कमल से उद्भूत हैं। अतः सर्वापेक्षया यद्यपि नारायण ही उत्कृष्ट देव सिद्ध हो सकते हैं, परंतु मत्स्य कूर्मादि अवतारों में वह भी किसी अन्य देव का भजन मनन करते हुए श्रुति गोचर होने के कारण साधारण कोटि के परिज्ञात होते हैं। अतः निश्चय नहीं किया जा सकता कि देवाधिदेव कौन हैं। इस प्रकार विचार सागर में डूबते उतरते विष्णु स्वामी किसी प्रकार का निश्चय कर नहीं सके। बहुत कुछ उहापोह के बाद उन्होंने अंत में यह निर्धारित किया कि सर्वशास्त्रों में वेद, वेद में उपनिषद, उपनिषदों में बृहदारण्यक की गणना उच्चतम कोटि में की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद बहुत बड़ा भी है, बृहद भी है, बहुत बड़ा है। अतः तत्प्रतिपादित सर्वेश्वर ही मेरा उपास्य देव हो सकता है। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि अब बृहदारण्यक उपनिषद में जो देवता प्रधान बताया जाएगा मैं उसकी उपासना करूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, खाली स्मरण करा रहा हूँ कि उपनिषदों की, प्रधान उपनिषदों की संख्या 120 है। कितने हैं? 120 उपनिषद शास्त्रकारों ने माने हैं। ऐसे तो 220 हैं, 210 के 220, पर उनमें प्रधान गिनो तो 120 हैं। फिर जब आदि शंकराचार्य का कार्यकाल आया तो तत्कालीन विद्वानों ने इनसे आग्रह किया कि थोड़ा आप और सॉर्ट आउट करो। 120 उपनिषद भी बहुत बड़ी ज्ञान राशि हो जाती है। इसमें जो जो सार है वो सार निकाल के एक कुछ उपनिषदों को ऐसा बताओ कि इनमें वो 120 का सब कंटेंट आ गया, ऐसा बताओ। तो उन्होंने क्या किया, 4 वेदों में से 10 उपनिषद उठाए। कितने? 4 वेदों में से 10 उपनिषद उठाए। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, प्रश्नोपनिषद और एक और श्वेताश्वतर उपनिषद नाम 11 उपनिषद उन्होंने बताए। इसमें श्वेताश्वतर को कुछ लोग मानते हैं कि उस पर जो शंकर भाष्य है वो बाद में किसी शंकराचार्य का प्रक्षेपण है। तो अगर श्वेताश्वतर को अलग हटा दो
तो ये 10 उपनिषद अपने को मिलते हैं। आपको ध्यान हो गया? ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्रेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ये मिला के 10 होते हैं। ये 10 उपनिषदों को प्रधान माना गया। 10 उपनिषद ऑफ 4 वेदास। इन पे शांकर भाष्य जब से हुआ तब से समस्त जगत गुरु आचार्य इन चार वेदों में से प्रतिपाद्य 10 उपनिषदों को ही प्रधान माने लगे। इसमें भी ईशकेन आदि की अपेक्षा छांदोग्य बहुत बड़ा है, और छांदोग्य से भी बृहदारण्यक अपने नाम से ही बड़ा है। बृहद, पहले ही बृहद आ जाता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद बहुत बड़ा है। तो ये कह रहे हैं विष्णु स्वामी जी ने पहले तो सब देवताओं को टटोला, देवताओं में भी फिर त्रिगुण, ये अपने अपने गुणाधिष्ठात्र देवताओं की महत्ता को जाना, फिर विचार किया कि नहीं नहीं, इनमें भी जो विष्णु हैं वो विष्णु भी कभी कभी मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह आदि का स्तवन करते उपनिषदों में, वेदों में देखे जाते हैं, पुराणों में। तो अपन किसी एक ऐसे देवता का निर्णय करें कि जो सबसे ऊपर हो, क्योंकि इनको अपने पिता जो कुल पुरोहित थे, राज पुरोहित थे, वो और ये जो चक्रवर्ती राजा पांड्य विजय नाम के थे, इनसे भी ज़्यादा प्रसिद्ध होना था। तो जैसे ध्रुव जी की कामना थी कि मैं मेरे पिता की गोद में बैठूं, तो उनको फिर रियलाइज़ कराया कि पिता की गोद में क्या बैठते हो, जाओ परम पिता की गोद में बैठो। तो इनको भी बचपन से ही ध्रुव जी की तरह अधीत विद्या होने के कारण, ये जब इनकी विद्या इनको पढ़ गए, अच्छा जान लिए, तब फिर इन्होंने क्या किया, बृहदारण्यक 4 अध्याय 4 ब्राह्मण में सवा एष महानज आत्मा सर्वस्य वशी से लेकर ससेतुर्विधर्ण एषा लोका नाम संभेदाय, इस वाक्य पर्यंत ईश्वर की सर्वेश्वरता का यथावत वर्णन है। अन्य उपनिषद भी सत्यकाम, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, अचिंत्यानंत शक्ति, भक्तवत्सल, कृतज्ञ इत्यादि विशेषणों से उसी परब्रह्म जगदीश्वर का प्रतिपादन करते हैं। यद्यपि अरूप एवं अनाम होने के कारण उस ब्रह्म की ना तो कोई भक्ति से सेवा ही हो सकती है और ना कीर्तन ही, किंतु जो कुछ भी हो, राजसेवक के समान उस सर्वेश्वर की यथोपलब्ध साहित्य सामग्री संभार से अनन्य भक्तिपूर्वक परिचर्या करना ही मेरा परम कर्तव्य है। सर्वज्ञ, भक्तवत्सल, करुणा वरुणालय व ईश्वर मेरी सेवा से संतुष्ट होकर अवश्य अपना साक्षात्कार कराएगा, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय कर विष्णु स्वामी ने सुंदर मंदिर में सेवोचित समस्त उत्कृष्ट वस्तु और साधनादि एकत्रित कर महाराजोपचार से ईश्वर की सेवा का आरंभ कर दिया। वह बड़ी भक्ति भावना और श्रद्धा के साथ प्रातः काल से लेकर सायं काल पर्यंत भगवान की परिचर्या करते हुए ध्यानावस्थित होकर रहने लगे। अभी कौन से भगवान है वो उनको स्पष्ट नहीं हुआ, पर जो भी ईश्वर उनके ध्यान में हैं उनकी वो उस प्रकार से मानसी सेवा वो करने लगे, लेकिन सभी उपचारों के साथ, राजा महाराजोपचार के साथ। तो इस प्रकार से वह बड़ी भक्ति भावना और श्रद्धा के साथ प्रातः काल से लेकर सायं काल पर्यंत भगवान की परिचर्या करते हुए ध्यानावस्थित रहने लगे। यद्यपि विष्णु स्वामी की अनन्य भक्ति और सेवा क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी, तथापि ईश्वर उसे अंगीकार नहीं करते थे। उनकी वह सब सेवा सामग्री अनंगीकृत और अनुपभुक्त अवस्था में ही पड़ी रह जाती थी, जिसे देखकर विष्णु स्वामी को हार्दिक पश्चाताप होने लगा। इस प्रकार कितने ही दिनों तक मानसिक संताप परिताप उठाते रहने के बाद एक दिन विष्णु स्वामी ने भगवत साक्षात्कार न हो जाए तब तक के लिए अन्न जल के परित्याग का दृढ़ निश्चय कर लिया। एक दिन तो उन्होंने हठ योग पे उतर आए और उन्होंने, जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणों का रोध कर लिया था, वैसा इन्होंने भी, वह प्रतिदिन भगवत सेवा तो यथावत ही करते थे, पर अस्वीकृत नैवेद्य को जलाशय में विसर्जित कर निराहार ही रह जाते थे। इस प्रकार 6 दिन लगातार उपवास करते रहने पर भी ईश्वर ने उनकी सेवा को अंगीकार नहीं किया। भक्तवत्सल भगवान किंचित मात्र भी द्रवीभूत नहीं हुए। सत्युग में अस्थियों में, त्रेता में मांस में, द्वापर में रुधिर में और कलयुग में अन्न में ही प्राणों की स्थिति मानी गई है। सत्युग में हड्डियों में प्राण माने गए थे, त्रेता में मांस में प्राण थे, द्वापर में रुधिर मतलब खून में प्राण आए, और कलयुग में तो अब कहाँ प्राण हैं, अपन जो अन्न खा रहे हैं उस अन्न में ही प्राण हैं। इनके नष्ट होते ही प्राण प्रयाण का उपक्रम होने लग जाता है, मतलब अन्न न दो तो प्राण छूटने लग जाता है। ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है।
इस शास्त्र वचन के अनुसार यद्यपि सतत 6 दिनों तक अन्न जल ग्रहण न करने से विष्णु स्वामी के कलेवर में शिथिलता और प्राणों में पूर्ण विकलता आ गई थी, तथापि तो भी उन्होंने अपना विचार परिवर्तित नहीं किया। वे उसी प्रकार श्रद्धालु एवं सेवा परायण बने रहे। कायिक दोषों को उपवास से भस्म कर सेवा द्वारा सर्वज्ञ कृपालु परमेश्वर को प्रसन्न करने की दृढ़ धारणा रखते हुए विष्णु स्वामी ने यथावत सेवा क्रम जारी रखा, परंतु इस पर भी उन्हें भगवत कृपा प्राप्त न हुई। अंत में उन्होंने अग्नि प्रवेश का भी विचार बद्धमूल कर लिया। सप्तम दिवस यथा समय सर्वविध भगवत परिचर्या कर मंदिर के कपाट बंद करके बहिस्थित होकर भगवत भजन में संलीन हो गए। इस प्रकार विष्णु स्वामी के दृढ़ आग्रह और भक्ति से आकृष्ट होकर अंत में भगवान को दयार्द्र होना पड़ा। वे अपने परिकर सहित मंदिर में प्रकट होकर सेवार्थ संपादित सामग्री को सब प्रेम उपयोग करने लगे। इस प्रकार इस समय भजनानंद निमग्न विष्णु स्वामी के मन मंदिर में अलौकिक प्रकाश हुआ और उनकी आत्मा में आनंद की धारी बढ़ने लगी। भगवत प्रेरित होकर उन्होंने जो मंदिर के कपाट उद्घाटन किया तो सन्मुख ही दर्शनीयतम शांत मनमोहक भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। संतम वयस कैशोरे इत्यादि श्लोकों में जिस प्रकार भगवत विग्रह का वर्णन है, उसी प्रकार किशोराकृति वेणुवादन तत्पर नवीन नीरद श्याम श्रृंगार मंडित रसमूर्ति मनोरम त्रिभंग ललिताकृति भगवान के भव्य स्वरूप के साथ ही वाम दक्षिण भाग स्थित तप्त स्वर्णमय धारिणी वयोरूप गुणोपेत श्री रूपिणी 2 देवियों के भी भगवान नयनाभिराम दर्शन कर विष्णु स्वामी कृतकृत्य हो गए। आज उनकी चिर संचित अभिलाषा फलवती हुई। मतलब भगवान जो हैं वो श्री स्वामिनी जी और चंद्रावली जी के सहित अथवा रुक्ष्मिणी और सत्यभामा के सहित भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ललिताकृति आप वहाँ वेणुवादन तत्पर होकर उनके सामने प्रकट हो गए। भगवत दर्शन से प्रसन्न होकर विष्णु स्वामी अंजलिबद्ध हो भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान स्वकीय शास्त्र ज्ञान के अनुसार मैं आपको उपनिषद प्रतिपादित निर्गुण अनाम अरूप सर्वेश्वर न मानकर सगुण स्वरूप से ही मान रहा हूँ। यदि आप शास्त्र वचनों से अपनी परात्परता सिद्ध कर सकें तो मैं आपको श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर सकता हूँ। प्रभु, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपने मेरी सेवा को अंगीकृत किया है? विष्णु स्वामी के अनन्य भाव बोधक इन वचनों को सुनकर भगवान स्मित पूर्वक कहने लगे, सौम्य, यदि मेरे सिवा तुम्हारा कोई अन्य सर्वेश्वर है तो उसने उपस्थित होकर तुम्हारी इस सेवा को अंगीकार क्यों नहीं किया? यदि मैंने चोरी से इस संपादित सामग्री का उपयोग किया है तो क्या मुझे तुम ईश्वर को दंड नहीं दिलवा सकते? इन सब बातों से तुम ही विचार कर सकते हो कि मैं कौन हूँ। अगर मैंने किसी और की सामग्री आके खा ली है इतने दिनों में तो तुम उस देवता से कहो मुझे दंडित करे, और या और कोई देवता क्यों नहीं प्रकट हुआ? भगवान के युक्तिपूर्ण इस कथन को सुनकर विष्णु स्वामी गदगद हो कहने लगे, देव, मुझे मोहक वाग्जाल में आबद्ध न कर कृपया मेरे संशय को छिन्न करते हुए आप अपने अलौकिक महात्म्य का परिज्ञान कराइए, जिससे आपके सिवा अन्य में ईश्वरत्व बुद्धि दूर हो, आप में ही सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह की उत्पत्ति हो जाए। विष्णु स्वामी के इस कथन को सुनकर भगवान ने कहा, सौम्य, मैं ही सर्वेश्वर हूँ। कृष्णोयम साक्षात ब्रह्म, कृष्णो वै परमं देवतम, कृषिर्भूवाचक शब्द नश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते इत्यादि अनेक श्रुतियों मेरे ही सर्वेश्वरत्व का प्रतिपादन करती हैं। बृहद्वामन पुराणोक्त भृगु ऋषि और ब्रह्मा जी के एतद विषयक संवाद से भी इसी का समर्थन होता है। वह इस प्रकार है, एक समय सुरज्येष्ठ ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समक्ष अपने पुरातन वृत्तांत का वर्णन करते हुए कहा कि ब्रजकोपगाओं की चरण रेणु प्राप्ति के लिए चिरकाल तक तपस्या करने पर भी मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हुई। पितामह के कथन को सुनकर भृगु ऋषि ने सादर प्रश्न किया, भगवान ब्रह्मण्य देव, लोक विक्षुत अन्य भक्तों की चरण रज की कामना न करके आपने साधारण गोपिकाओं के पदरज की कामना क्यों की? इसमें क्या रहस्य और महत्व है? कृपया आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी का क्या वचन बहुत प्रसिद्ध है ना, ये ब्रह्मांड पुराण में भी है और बृहद्वामन पुराण में भी है। ये वचन क्या है? न स्त्रिया व्रज सुंदर्य, न स्त्रिया व्रज सुंदर्य पुत्रता श्रुतय किला। अपने पुत्र को कह रहे हैं कि जो ब्रज की सुंदरी हैं
वो केवल सुंदरी नहीं है, वो साक्षात श्रुति हैं, श्रुति रूपा हैं। तो न स्त्रिया व्रज सुंदर्य पुत्रता श्रुतया किल नाहम शिवश्च श्रीश्च शेषश्च ताभि समाक्वचित। मैं महादेव जी, संकर्षण जी, लक्ष्मी जी, हम में से कोई भी गोपीजनों की समानता नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं नाहम शिवश्च श्रीश्च शेषश्च ताभि समाक्वचित। और कह रहे हैं ब्रह्मा जी 60 वर्ष सहस्त्राणी मया त्यक्तम तपः पुरा, 60,000 वर्ष देवताओं के मैंने तपस्या की, तथापि न मया प्राप्तम तासाम वही पादरेणवः। 60,000 वर्ष देवताओं के व्यतीत होने पर भी तपश्चर्या के बाद आज तक मुझे गोपीजनों के चरण की रज प्राप्त नहीं हुई है। तो ये ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि को कहा कि पदरज की कामना की, इसमें क्या? तो इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, श्रुतियों की परम रहस्य रूप कथा का प्रारंभ करते हुए कहा, ऋषिवर ब्रज गोपिकाएं लोक सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, साक्षात श्रुतियों ने ही तत्स्वरूप में भूतल पर अवतार धारण किया है। शंकर जी, शेष जी, लक्ष्मी जी तथा मैं स्वयं भी उनकी समानता नहीं कर सकते। एक समय प्राकृत प्रलय हो जाने पर यह व्यक्त जगत अव्यक्त में लीन हो गया और केवल चिन्मात्र काल मायातिगामी अक्षर ब्रह्म अवशिष्ट रह गया था। यही अक्षर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम का आनंदमय अनाद्यनंत व्यापी वैकुंठ नामक लीला लोक है। उस लीलामय लोक में सर्वदा विहरणशील आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि रसस्वरूप परब्रह्म भगवान की समस्त श्रुतियों ने स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर परोक्ष वाणी द्वारा अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए भगवान ने उन्हें वर मांगने की याचना की आज्ञा दी। भगवत वाणी को सुनकर श्रुतियों ने प्रार्थना की, भगवान आपके नारायण आदि समस्त सगुण स्वरूप तो हमें परिज्ञात हैं, पर आपके वांग मनोगोचरातीत मतलब यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ वाणी पहुँच नहीं सकती, जहाँ मन पहुँच नहीं सकता, जहाँ इंद्रियाँ नहीं पहुँच सकती, ऐसा जो आपका परम भागवतों के अनुभूत स्वरूप है, उस परमानंद निर्गुण स्वरूप की दर्शनाभिलाषा हमारे हृदय में जागरूक हो रही है। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें आप उसके स्वरूप का दर्शन कराइए। श्रुतियों की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर श्री हरि ने अनुग्रह द्वारा अनुभवेक वैद्य प्रकृति से परे निर्गुण अक्षर ब्रह्म स्थित अतिशय प्रिय अपने उस नित्य वृंदावन धाम के उन्हें दर्शन कराए, जिस पुण्य स्थल में निखिल काम दुह तरुलता परिवेष्टित निकुंजरों में पारस्परिक विरोध भाव को त्याग कर समस्त ऋतुएं सर्वदा उपस्थित रहती थीं। उनकी मनोहर रचनाओं का विकास पत्र फल पुष्प पर दृष्टिगोचर हो रहा था। जहाँ विविध रत्न धातुमय उभय तट संयुक्त सरिद्वारा श्री यमुना जी मंद गति से प्रवाहित हो रही थीं और शैलराज गोवर्धन अपने आदिदैविक स्वरूप से शतश्रृंग होकर जहाँ शोभायमान हो रहे थे, जहाँ अनेक रंग रंजित कलरव परायण शुक पिक मयूर हंसादि सारस आदि विविध पक्षी कुल भांति भांति की क्रीड़ा कर रहे थे, वही सुंदर प्रफुल्लित कदम्ब के तले किशोराकृति कौटिकंदर्प लावण्य साक्षात रसस्वरूप अक्षरातीत भगवान क्षरातीत भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम नानाविध रासोन्मत्त गोपिका मंडल के मध्य में विराजमान हो रहे थे। ये दर्शन भगवान ने गोपीजनों को कराया, मतलब श्रुतियों को कराया। किसको कराया? समस्त श्रुतियों को अपने पुण्य धाम और अपिच्य दर्शन के आनंद में निमग्न देखकर भगवान ने आज्ञा की, श्रुतियों तुम सब ने मेरे जिस लीला स्थल और स्वरूप का दर्शन किया है उससे बढ़कर न अन्य कोई स्थल है और न अन्य कोई स्वरूप ही है। अब तुम्हारा जो हार्दिक अभिप्राय हो उसे कहो। भगवद वाक्य को सुनकर वेद श्रुतियों ने निवेदन किया, प्रभु आपके परम रम्य मनमोहक के स्वरूप के दर्शन से हमारे मन कामिनी भाव से प्रतप्त हो गए हैं, स्मर क्षुब्ध हो रहा है, इसलिए इन गोप सीमंतनियों के समान हमें भी आपके साथ विहार लीला की अभिवांछा हो रही है। अतः हमें अनुग्रह करके इस प्रकार का अनुग्रह प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए। मतलब आप एक वस्तु देखो कि इस पूरे लीला प्रकरण में बताया गया है कि श्रुतियाँ गोपीजन हुई, पर गोपीजन तो श्रुतियों से भी पुरानी है। पहले भगवान ने अपने और गोपीजनों का दर्शन श्रुतियों को कराया है और फिर श्रुतियों को वरदान दिया है कि तुम भी एक कल्प में गोपी हो जाना। ऐसा आप बात समझे ना? तो इसीलिए कल्पम सारस्वतम नामम ब्रजे गोप्यो भविष्यता। तुम भी जब सारस्वत कल्प आवे तब तुम भी ब्रज में गोपीजनों के रूप में आ जाना। इसके साथ अपन चर्चा कल उठाएंगे। बोलो गोवर्धन नाथ की जय।